अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अंगूठी के बारे में चंद दिलचस्प मालूमात शेयर करूंगी। इस वीडियो में आप जानेंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोने की अंगूठी के बारे में कि वो उन्होंने कब और क्यों बनवाई और फिर इसके साथ क्या किया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अंगूठी के बारे में जानेंगे जो एक कुएं में गिर गई थी। इसी तरह अंगूठी पहनने के बारे में अहादीस की रोशनी में मकरूहात और मुस्तहब बातों के बारे में जानेंगे कि अंगूठी को किस तरह पहनना चाहिए। ये सब कुछ आप जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिए। नाज़रीन, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की किताब गुनियत तालिबीन में वो फरमाते हैं कि हज़रत अबू दाऊद हज़रत अनस बिन मालिक से रवायत करते हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अहले अजम को खत लिखना चाहा तो अक्सर साहब ने कहा, अजमी लोग सिर्फ उसी खत को पढ़ते हैं जिस पर मोहर लगी हो, बेमोहर खत को नहीं पढ़ते। चुनाचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी की एक अंगूठी बनवाई और इस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह कंधा कराया। हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी चांदी की थी जिसमें नगीना भी चांदी ही का था। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ही की एक दूसरी रवायत में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी तो चांदी की थी मगर उसका नगीना जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह कंधा था वो हुर मोहरा यानी कि सीप का बना हुआ या हबशी की का था। अबू दाऊद नाफे से और वो इब्ने उमर से रवायत करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगूठी सोने की बनवाई थी जिसमें चांदी का नगीना था और इस नगीने पर मोहम्मद रसूलुल्लाह कंधा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था नगीने का रूह हमेशा अपनी हथेली की जानिब रखते थे। आपके ज़माने में और लोगों ने भी सोने की अंगूठियाँ बनवा कर पहनी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे लोगों के हाथों में सोने की अंगूठियां देखी तो फिर अपनी अंगूठी को उतार कर फेंक दिया और फरमाया, मैं अब इसे कभी ना पहनूंगा। नाज़रीन, नसाई की एक रवायत है, अबू मूसा शुरा रवायत करते हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोना और रेशमी कपड़ा मेरी उम्मत की औरतों के लिए हलाल और मर्दों पर हराम कर दिया गया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी की अंगूठी बनवाई, इस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह कंधा कराया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद यही अंगूठी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहनी। इनके बाद हज़रत उमर ने, इनके बाद हज़रत उस्मान ने बिलाही ये अंगूठी चाहे अरीस यानी जो एक कुएं का नाम है में गिर गई और इसी में रही। नाज़रीन, चाहे अरीस मदीना के एक कुएं का नाम है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ से ये अंगूठी इस कुएं में गिर गई थी तो हज़रत उस्मान गनी ने इस अंगूठी की जुस्तजू में सारा पानी निकलवा दिया मगर अंगूठी ना मिल सकी। नाज़रीन, इस्लाम में अंगूठी पहनना जायज़ है, लेकिन कौन सी अंगूठी पहनना जायज़ है, कौन सी पहनना मकरूह है, ये आप जानेंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिए। नाज़रीन, लोहे और पीतल की अंगूठी का पहनना मकरूह है इसलिए कि अबू दाऊद अब्दुल्ला बिन बरीदा से और वो अपने वालिद से रवायत करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आया जिसने पीतल की अंगूठी पहन रखी थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, तेरे अंदर से मुझे बुतों की बू आ रही है, इसकी वजह क्या है? उसने अर्ज़ किया, मेरे पास और तो कोई शय नहीं, अलबत्ता पीतल की एक अंगूठी है, इसे मैं फेंक देता हूँ। ये कहकर उसने अंगूठी उतार कर फेंक दी। एक मरतबा फिर वही शख्स आया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो उसने लोहे की अंगूठी पहन रखी थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठी देखकर फरमाया, मुझे तुम पर दोज़ियों का लिबास नजर आता है। इसने फौरन वो अंगूठी भी उतार कर फेंक दी और पूछा, हुज़ूर मैं कौन सी अंगूठी पहनूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चांदी की अंगूठी पहन जो 3 माशे से ज्यादा वजन की ना हो। इस हदीस मुबारक से हमें पता चलता है कि इस्लाम में मर्दों पर चांदी की अंगूठी भी सिर्फ 3 माशे तक हलाल है। नाजरीन, अंगूठी पहनने का मसनून तरीका क्या है, या ये कहिए कि इस्लाम में अंगूठी पहनने का सही तरीका क्या है? दरमियानी और शहादत की उंगली में अंगूठी पहनना मकरूह है। मकरूह से मुराद नापसंदीदा करार दिया गया है, लेकिन ये पहनना हराम नहीं। दरमियानी और शहादत की उंगली में अंगूठी पहनना मकरूह है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इन उंगलियों में अंगूठी के पहनने से मना फरमाया था। बाएं हाथ की छंगलिया यानी कि सबसे छोटी उंगली में पहनना बेहतर है, क्योंकि अबू दाऊद ने हज़रत इब्न उमर से रवायत किया है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाएं हाथ में अंगूठी पहना करते थे जिसका नगीना हथेली की तरफ रहता था।
پہلے وقت کے اکثر نیک لوگوں نے بھی ایسی ہی روایت کی ہے اور اس کے خلاف کرنے والے کو بدعت یعنی کہ دین میں تبدیلی کہا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ادب اور مستحب یہ ہے کہ چیزوں کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر بائیں میں لیا جائے۔ انگوٹھی بائیں ہاتھ میں پہنی جائے تو وہ نگاہ میں رہتی ہے کیونکہ اس پر خدا کا نام یا حرف لکھا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ انگوٹھی کسی بھی ہاتھ میں پہنی جا سکتی ہے لیکن بائیں میں پہنی جائے تو افضل ہے، کیونکہ مسلم کی ایک حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کیا ہے کہ میں اپنی اس انگلی یا اس انگلی میں پہنوں۔ راوی کا کہنا ہے کہ پھر آپ نے بیچ والی انگلی اور اس کے پاس والی انگلی کی طرف اشارہ کیا۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ شکریہ۔